क्वांट का ऐसा टॉपिक अगर आप क्वेश्चन स्टार्टिंग से बना रहे हो तो माइट भी आपको अच्छा दिख रहा होगा, और क्वेश्चन को अगर आपने स्विच किया होगा तो आपको पता ही नहीं लग रहा होगा कि कौन सा क्वेश्चन आखिर अटेम्प्ट किया जाए। इसीलिए मैं आज बहुत कंप्लीट आप लोगों को डिटेल्ड मैं बताऊंगा कि 4 मार्च के एग्ज़ाम में और 25 फैब के एग्ज़ाम में क्या क्या डिफरेंस आपको देखने को मिला। वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स टू के एस एजुकेशन। सुप्रवीण आप लोगों के साथ है। फाइनली एसबीआई क्लर्क 4 मार्च के एग्ज़ाम को भी ख़त्म कर दिया और आज बस एक ही शिफ्ट देखने को मिला। और आपने देखा होगा कि कितना ज़्यादा वेरिएशन था 4 मार्च के एग्ज़ाम में और 25 फैब के एग्ज़ाम में। हालांकि मैं टॉपिक वाइज एक छोटा सा आप लोगों को एक कमेंट के तौर पे बताता हूँ। एक मेरा खुद का अपना ओपिनियन है, सबका अपना डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है। मैं जीए के बारे में बोलूं कि कंप्लीटली उफ था। ये कैसे इन डेप्थ में आप पढ़ाई कर सकते हो, कहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया। मैंने देखा दिसंबर भी था, अक्टूबर भी था, इवन आप अगस्त से भी क्वेश्चन देखे थे, जनवरी से क्वेश्चन था। तो आखिर क्वेश्चन जो था ये इतना गहराई में था कि समझ पाना बहुत मुश्किल था। अगर आप रीजनिंग की बात करो तो बहुत लेंदी था, इतना आसान नहीं था उसको बना पाना। इंग्लिश में अगर बात करो तो ट्रिकी और टफ तो था ही था। और मैं फाइनली अगर बात करूं क्वांट का तो क्वांट, माय गॉड, आपने देखा कि क्वांट में क्वेश्चन अगर इजी इजी आपने पकड़ लिया तो बन गया, वरना वो भी बना पाना बहुत मुश्किल था। और नॉर्मलाइजेशन तो एक गजब का गेम है माय डियर फ्रेंड्स। आपने देखा होगा कि नॉर्मलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट होता है। हालांकि 4 मार्च के इस एग्ज़ाम में आपने देखा कि जो लेवल एग्ज़ाम में पूछा गया दैट वाज मॉडरेट टू हाई। और ऐसा नहीं था कि कैंडिडेट बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट ले रहे हैं। इसीलिए सबसे पहले आगे बढ़ने से इतना दिमाग में ज़रूर रखना कि अगर आपका अटेम्प्ट कम भी है तो बी पॉजिटिव, और यहाँ पर से कुछ ऐसा सीखो कि एग्ज़ाम कब क्या ट्विस्ट होगा, एग्ज़ाम में कब क्या पूछा जाएगा, कोई ठीक नहीं है। लेकिन पॉजिटिव होकर अगर आप प्रिपरेशन करते रहोगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगा। कम अटेम्प्ट है, चिंता मत करना, और नॉर्मलाइजेशन होगा। और वो कम अटेम्प्ट बस आपका खुद का नहीं है, बल्कि सारे ही कैंडिडेट का बहुत कम अटेम्प्ट है माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि फर्स्ट टाइम आपने देखा होगा एसबीआई क्लर्क के हिस्ट्री में कि ऐसा टिपिकल क्वेश्चंस पूछा गया। और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट को कम करना है, ताकि जो हमारा ओवरऑल कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा नहीं जाए। अब देखो आज के एग्ज़ाम में मैं बात करता हूँ कि रीजनिंग जैसे टॉपिक में जो कि स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड एकदम पूछा जाता था, उसमें भी कुछ ऐसा नहीं देखने को मिला। आपने देखा होगा डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन था, 3 से 4 नंबर का आपका डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया। अच्छा, स्टेप बेस्ड क्वेश्चन इसमें नॉर्मली आज आप देखे होंगे कि लगभग तीन तीन स्टेप में आपका वो ख़त्म हो जा रहा था। कॉलम बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा था आपका, ब्लड रिलेशन से तो हो ही गया, मशीन अरेंजमेंट से हो गया। अच्छा, रीजनिंग में मीनिंगफुल वर्ड से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिला। और अगर पजल की मैं बात करूं जो कि स्कोरिंग सेक्शन माना जाता है, उसमें आपने देखा होगा कि एट एक स्क्वायर बेस्ड पजल में 8 सीट अगर दे दिया गया है तो उसमें 6 पर्सन दे दिया गया, और 2 वैकेंट सीट आपका दे दिया गया। इसके बेस्ड आपका पजल का क्वेश्चन पूछा गया था। हालांकि मैं बता दूं कि रीजनिंग में भी बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट लेना संभव नहीं था। और देखो क्वांट में, मैं फिर से बता रहा हूँ, क्वांट में अगर आपका क्वेश्चन इजी पकड़ा गया तब तो ठीक है, नहीं तो ऐसा क्वेश्चन था कि आपको समझ पाना मुश्किल था वहाँ पर। और अगर फ्लो में आप आ गए तो फ्लो में सारा ही क्वेश्चन बहुत आसानी से निकल जाता। डीआई देखो, स्टॉक बेस्ड आपका क्वेश्चन था, लाइन ग्राफ पे आपका क्वेश्चन, पाई चार्ट था, वेन डायग्राम पे क्वेश्चन, कैसलेट डीआई था, अरिथमेटिक क्वेश्चन आपका था। अच्छा, इसके साथ आपका अप्रॉक्सीमेशन और इक्वेशन आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो अप्रॉक्सीमेशन इक्वेशन जैसे क्वेश्चंस में आप इजीली स्कोर कर सकते हो। इंग्लिश में मैं बता दूं कि सारा थीम बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया।
एक तो आरसी आपका ऐसा था जिसमें पूछा गया एयर पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज पे, ठीक है, क्लाइमेट चेंज पे आपका क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे राहत बड़ा ये आपको देखने को टॉपिक मिला था कि क्लोज टेस्ट आ गया, और क्लोज टेस्ट के कारण ना स्कोर इंक्रीज हो जाता है। इसके बाद आपने देखा होगा कि फ्रेज रिप्लेसमेंट आपका पूछा गया, ठीक है। हालांकि 2 रीडिंग कंप्रीहेंशन आपने देखा होगा इस एग्जाम में। तो मैं ओवरऑल अगर देखूं कि जो करंट अफेयर्स में टॉपिक पूछा गया वो लगभग 6 महीने का पूछा ही गया, लेकिन दिसंबर से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन था। और जितने भी इसमें क्वेश्चन आपने देखा होगा ना माय डियर फ्रेंड्स, सारा का सारा थीम बेस्ड क्वेश्चन है। सब प्रॉपर करंट अफेयर्स आप वन लाइनर अगर पढ़ के चले जाओगे तो इट्स हाईली इम्पॉसिबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन इन द एग्जाम। इसीलिए यहाँ पर अगर आपको उससे रिलेटेड न्यूज़ मालूम है तभी आप उसका क्वेश्चन का जवाब दे पाओगे। तो आज 25 और 4 में आपने देखा होगा कि एक्चुअली हम लोग ये देखते हैं कि कुछ दूसरों का शिफ्ट हमें अक्सर अच्छा लगता है, बट ऐसा था नहीं। था यहाँ पर ऐसा कि उस दिन का भी शिफ्ट काफ़ी टिपिकल था और आज का भी शिफ्ट काफ़ी टिपिकल है। माय डियर फ्रेंड्स, अपने अपने शिफ्ट में हर किसी ने अपना अच्छा एफर्ट दिखाया है, बट स्टिल नंबर ऑफ अटेम्प्ट इतना कम है। उसका क्या रीज़न है कि लेवल जो है क्वेश्चन का वो काफ़ी अच्छा दिया गया है। अब बात यह है कि जो भी आपने परफॉर्मेंस देना था वो तो दे दिया। नाउ दी टोटली डिपेंड अपॉन द गॉड। छोड़ दो ऊपर वाले के ऊपर कि आपने जो परफॉर्मेंस देना था, आपने जो मेहनत करना था कर लिया। अब आगे के लिए सोचो, आगे के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि यहाँ पर ना आपको इंटरव्यू फेस करना ना ही कुछ और। समझ रहे हो? अब हम लोग इस पे बात करेंगे कि क्यों और क्या डिफरेंट हो सकता है एसबीआई क्लर्क के इस बार के रिजल्ट में, ठीक है। साथ ही साथ थोड़े से इसके एक्सपेक्टेड कटअप पे भी हम लोग बात कर लेंगे स्टेट वाइज। तो डेफिनेटली इसके बाद वाला वीडियो याद से देखना, और फिलहाल इस वीडियो को शेयर तो ज़रूर कर दो अपने दोस्तों तक। और अगर यहाँ पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।